नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया की इस ISO 9001/2015 ट्रेनिंग सीरीज में। अब तक हमने क्लॉज 4 में ऑर्गेनाइजेशन को समझा, क्लॉज 5 में लीडरशिप की भूमिका देखी, क्लॉज 6.1 में रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज की प्लानिंग सीखी, और अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्लॉज 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और उन्हें हासिल करने की योजना। ISO 9001 यह एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दिशा ही न तय करे, बल्कि यह भी क्लियरली डिफाइन करे कि वह किसे इंप्रूव करना चाहती है और परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करेगी। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स QMS की प्रगति को ट्रैक करने का सबसे स्पष्ट तरीका है। ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे बढ़ाएगी, डिफेक्ट्स कम करेगी, प्रोसेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी और अपने बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन रहेगी। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिख देना काफी नहीं है, उनके लिए प्लानिंग जरूरी है। मतलब किस ऑब्जेक्टिव को कौन लीड करेगा, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या टाइमलाइन होगी और प्रोग्रेस मेजर कैसे होगी, ये सब तय होना चाहिए। क्लॉज 6.2 एसेंशियली ISO की फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बनाता है। जो मेजरेबल है वही इंप्रूव हो सकता है। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। क्लॉज 6.2 का ध्यान इस बात पर है कि संगठन अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भीतर स्पष्ट और मेजरेबल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स तय करे, और वह भी सिर्फ एक ही स्तर पर नहीं, बल्कि सभी रेलेवेंट लेवल्स और फंक्शंस में। ISO की एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑब्जेक्टिव्स सीधे सपोर्ट करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, प्रोडक्ट और सर्विस कन्फॉर्मिटी को, और पूरे QMS की परफॉर्मेंस को। यानी क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ दीवार पर नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिव्स उसे वास्तविक दिशा देंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने का उद्देश्य सीधा है, क्वालिटी इंटेंशंस को मेजरेबल आउटकम्स में बदलना। जब ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करती है कि कौन सी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, कितना इंप्रूव करना है और इंप्रूवमेंट कैसे मेजर होगी, तो पूरा QMS लक्ष्य आधारित हो जाता है। यह अप्रोच इंप्रूवमेंट को रूटीन बना देती है और डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन दिशा देती है। और अब बात करें कि ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ लागू होते हैं। ISO यह नहीं कहता कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ टॉप लेवल पर हों, ये अलग अलग स्तरों और फंक्शंस में डिफाइंड होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, डिपार्टमेंट्स जैसे प्रोडक्शन, परचेस, लॉजिस्टिक्स, इंडिविजुअल प्रोसेसेस, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस लाइंस, हर टीम के पास ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो उनके काम से रेलेवेंट हों और पूरे QMS परफॉर्मेंस में योगदान दें। इंपॉर्टेंस और पर्पस ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले समझें कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का काम क्या है। क्वालिटी पॉलिसी में लिखी गई कमिटमेंट तभी असर दिखाती है जब उसे मेजरेबल टारगेट्स में बदला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स उस इंटेंट को ग्राउंड लेवल पर ट्रांसलेट करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स न हो तो पॉलिसी सिर्फ स्टेटमेंट बनकर रह जाती है, कोई दिशा या आउटकम तय नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा महत्वपूर्ण रोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देना। ये क्लैरिटी क्रिएट करते हैं कि क्या सुधार करना है, किस क्षेत्र में ध्यान देना है, सफलता को मापा कैसे जाएगा। जब दिशा स्पष्ट होती है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है और प्रायोरिटीज सही जगह फोकस होती हैं। तीसरा पहलू है इंप्रूवमेंट को ड्राइव करना। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन को पुश करते हैं कि वह एक्टिवली डिफेक्ट्स और वेस्ट कम करे, डिलीवरी समय पर करे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेहतर बनाए और प्रोसेसेस को स्टेबल और रिपीटेबल बनाए। इंप्रूवमेंट रैंडम गेसवर्क नहीं रहती, प्लान्ड और क्वांटिफाइड इनिशिएटिव बन जाती है और अंत में ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करते हैं। जब टारगेट्स क्लियर होते हैं, ओनरशिप ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। टीमें जानती हैं किसका कौन सा कंट्रीब्यूशन है, प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होगी और फाइनल आउटकम किस पर डिपेंड करता है। यानी हर एम्प्लॉय ये समझता है कि उसका काम ऑर्गेनाइजेशन गोल से कैसे जुड़ता है और क्यों क्वालिटी एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ISO रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। क्लॉज 6.2 में ISO साफ साफ बताता है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव्स जितने स्पष्ट होंगे उतना ही उन्हें ट्रैक और एवैल्यूएट करना आसान होगा। इंप्रूव क्वालिटी या कस्टमर को खुश रखें जैसे वेग स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ISO यह अपेक्षा करता है कि टारगेट्स डिफाइंड हों, संख्या में बताने योग्य हों, या कम से कम इस तरह लिखे जाएं कि प्रगति को मापा जा सके। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटी पॉलिसी के साथ अलाइंड होने चाहिए। पॉलिसी डायरेक्शन तय करती है और ऑब्जेक्टिव्स उस डायरेक्शन को एक्चुअल आउटकम्स में बदलते हैं।
इस अलाइनमेंट में 3 पिलर्स हमेशा दिखने चाहिए: कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कंप्लायंस, कमिटमेंट्स, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। अगर ऑब्जेक्टिव इन तत्वों को सपोर्ट नहीं करता तो वह QMS का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आईएसओ ये भी कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेवल पर सीमित नहीं होने चाहिए, वे रेलेवेंट लेवल्स पर लागू होने चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल ओवरऑल गोल्स, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रायोरिटीज, इंडिविजुअल प्रोसेस परफॉर्मेंस टारगेट्स। हर फंक्शन को उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अंत में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आती है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को डॉक्यूमेंट करना होगा, उन्हें अचीव करने की प्लानिंग दिखानी होगी, प्रोग्रेस मॉनिटर और एवेल्युएट करनी होगी, और यह सारी इंफॉर्मेशन ऑडिट के समय एविडेंस के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव्स केवल स्टेटमेंट नहीं, स्ट्रक्चर्ड प्लान जो ऑनगोइंग ट्रैकिंग का हिस्सा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अच्छे कैसे बनते हैं। आईएसओ यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल डायरेक्शन देता है जिसे हम स्मार्ट फॉर्मूला से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जितना स्पष्ट होगा उतना बेहतर है। टीम को बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस चीज को सुधारना है, कहाँ सुधारना है और क्यों करना है। जेनेरिक लाइंस जैसे हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे किसी एक्शन को ड्राइव नहीं करती। दूसरी रिक्वायरमेंट मेजरेबल प्रोग्रेस तभी एसेस की जा सकती है जब नंबर्स या पैरामीटर्स तय हों, जैसे रिजेक्शन प्रतिशत कम करना, OTIF इंप्रूव करना, कस्टमर कंप्लेंट्स घटाना। मेजरमेंट एक तरह से रियलिटी चेक है, इससे पता चलता है कि इंप्रूवमेंट वास्तव में हो रही है या नहीं। तीसरी बात अचीवेबल और रेलेवेंट। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गोल्स जो न रिसोर्सेज सपोर्ट करें न प्रोसेसेस सस्टेन कर सकें, वो सिर्फ प्रेशर पैदा करते हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव हमेशा कस्टमर वैल्यू और QMS परफॉर्मेंस से जुड़ा होना चाहिए। अननेसेसरी टारगेट्स एफर्ट बर्बाद करते हैं। और अंत में टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव में समय सीमा तय होनी चाहिए ताकि प्लानिंग हो सके, ट्रैकिंग हो सके और रिव्यू मीनिंगफुल बने। ओपन एंडेड गोल्स डिसिप्लिन नहीं बनाते, डेट्स अर्जेंसी क्रिएट करती है। यानी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स एक्शनेबल, ट्रैकेबल और वैल्यू ड्रिवन होते हैं। और वही क्लॉज 6.2 की कोर डिमांड है, अलाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स विद क्वालिटी पॉलिसी और बिजनेस नीड्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का क्वालिटी पॉलिसी और बिजनेस डायरेक्शन से अलाइनमेंट क्यों जरूरी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का क्वालिटी पॉलिसी से जुड़ना। आईएसओ का लॉजिक सिंपल है। अगर क्वालिटी पॉलिसी में कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कंप्लायंस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का कमिटमेंट लिखा है तो ऑब्जेक्टिव्स उसी दिशा में मेजरेबल मूवमेंट दिखाएं। यानी पॉलिसी सिर्फ दीवार पर लगी बोर्ड नहीं, उसके नीचे बनने वाले टारगेट्स ही उसे रियल बनाते हैं। दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशनल और बिजनेस नीड्स के साथ अलाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव्स केवल क्वालिटी डिपार्टमेंट की नहीं होते, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना चाहिए मार्केट और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स, कंपटीशन और डिलीवरी रिलायबिलिटी, इंटरनल कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल प्रायोरिटीज। क्वालिटी टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो बिजनेस को आगे बढ़ाएं, न कि ऑपरेशंस से टकराएं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेसेस के कनेक्शन की। हर ऑब्जेक्टिव को एक प्रोसेस, एक टीम और मेजरेबल आउटपुट से लिंक होना चाहिए। तभी यह क्लियर होता है कि कौन ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, कैसे करेगा, प्रोग्रेस कैसे मेजर होगी। जब हर विभाग एक ही दिशा में पुश करता है तभी ऑर्गेनाइजेशन वाइड अलाइनमेंट दिखाई देता है। और अंत में ऑब्जेक्टिव स्टैटिक नहीं होते, परिस्थितियों के साथ इवॉल्व होते हैं। अगर बिजनेस बदलता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च, नया ग्राहक, नया मार्केट, रेगुलेटरी अपडेट्स या नई रिस्क, तो ऑब्जेक्टिव्स भी अपडेट होने चाहिए। पुराने टारगेट्स नए हालात में रेलेवेंस खो देते हैं, इसलिए पीरियोडिक रिव्यू उतना ही जरूरी है जितना उन्हें सेट करना। प्लानिंग टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे समझते हैं कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की प्लानिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को एक्शनेबल बनाना जरूरी है। हर ऑब्जेक्टिव के साथ एक क्लियर प्लान होना चाहिए जो बताए इसे कैसे हासिल किया जाएगा, कौन कौन से स्टेप्स या एक्टिविटीज चाहिए और किस मेथड या टूल का उपयोग होगा। यही प्लानिंग इरादों को वास्तविक परफॉर्मेंस में बदलती है। इसके बाद आता है एक्टिविटीज और टास्क डेफिनेशन। एक्शन प्लान में शामिल हो सकते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग या स्किल बिल्डिंग,
प्रोसेस में सुधार, इक्विपमेंट अपग्रेड या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सप्लायर को डेवलप या टाइटन करना, सॉप्स या स्टैंडर्ड्स में क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी, ये सभी एक्टिविटीज उसी टारगेट की तरफ पुश करती हैं। फिर आता है टाइम फ्रेम और माइलस्टोन्स। प्लान में ये साफ होना चाहिए, टारगेट पूरा करने की फाइनल डेट, बीच बीच में रिव्यू चेक पॉइंट्स, प्रोग्रेस मेजर करने के तरीके। टाइम बाउंड प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को टालमटोल से बचाती है और अंत में अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग सब कुछ जोड़कर मजबूत बनाती है। हर ऑब्जेक्टिव का एक ओनर होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति या डिपार्टमेंट जो रिजल्ट की जिम्मेदारी ले। प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए, मीटिंग्स में डिस्कस किया जाए, जरूरत पड़े तो एक्शन प्लान एडजस्ट किया जाए, यानी प्लान जोड़ ओनरशिप जोड़ ट्रैकिंग इक्वल्स टारगेट सच में अचीव होते हैं। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज। अब बात करते हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज की, क्योंकि बिना सही ओनरशिप और सपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं। सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट। हर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्लियरली डिफाइंड ओनर तय होना चाहिए। ये वही व्यक्ति होता है जो एक्टिविटीज की प्लानिंग करता है, प्रोग्रेस ड्राइव करता है और स्टेटस रिपोर्ट करता है। टीम एफर्ट हो सकता है, लेकिन ओनरशिप हमेशा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है सपोर्टिंग रोल्स की क्लैरिटी। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में अलग अलग टीम्स की अपनी भूमिकाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर QC डिफेक्ट डेटा ट्रैक करता है, मेंटेनेंस मशीन्स की रिलायबिलिटी सुनिश्चित करता है, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड प्रोसेस चेंजेस इंप्लीमेंट करता है। जब हर फंक्शन अपना हिस्सा निभाता है, ऑब्जेक्टिव स्मूथली अचीव होते हैं। फिर हम पहुंचते हैं रिसोर्सेज पर। कुछ ऑब्जेक्टिव सिर्फ इच्छा से पूरे नहीं होते, उनके लिए जरूरी होता है स्किल्ड लोग, ट्रेनिंग और नॉलेज, मशीन्स, टूल्स या सॉफ्टवेयर, बजट और सप्लायर सपोर्ट। अगर रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स इच्छा सूची बनकर रह जाते हैं, रियलिटी नहीं। और आखिरी में बैरियर्स हटाने की जिम्मेदारी लीडरशिप की होती है। मैनेजमेंट को सपोर्ट देना चाहिए ताकि टीम्स अटके नहीं। बैरियर्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स, मटेरियल डिलेज, कॉम्पिटेंस गैप्स, अनक्लियर कम्युनिकेशन। जब लीडरशिप एक्टिवली सपोर्ट करती है, तो ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ सेट नहीं होते, पूरा भी होते हैं। मॉनिटरिंग, मेजरिंग और रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब चलते हैं मॉनिटरिंग, मेजरिंग और रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स पर, क्योंकि लक्ष्य तय करने से ज्यादा जरूरी है यह देखना कि वो पूरा भी हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आता है रेगुलर ट्रैकिंग। हर ऑब्जेक्टिव को डिफाइंड इंडिकेटर्स के साथ लगातार मॉनिटर किया जाना चाहिए। इसमें शामिल होता है मेजरेबल टारगेट्स, शेड्यूल्ड फॉलो-अप्स, पीरियोडिक स्टेटस अपडेट्स। ट्रैकिंग की वजह से प्रोग्रेस दिखाई देती है और इश्यूज समय रहते पकड़ में आते हैं। इसके बाद आता है डेटा से मेजरमेंट। इंप्रूवमेंट फीलिंग्स से नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स से साबित होती है। ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर मेजर करती हैं डिफेक्ट रेट ट्रेंड्स, ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेजेस, कस्टमर कंप्लेंट नंबर्स, ऑडिट फाइंडिंग्स या NCR रिडक्शन। नंबर्स बताते हैं कि परफॉर्मेंस वास्तव में बेहतर हो रही है या नहीं। फिर आती है प्लान्ड इंटरवल रिव्यूज। ऑब्जेक्टिव रिव्यूज हो सकते हैं टीम या डिपार्टमेंटल मीटिंग्स में, मंथली क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यूज में, और सबसे औपचारिक रूप से मैनेजमेंट रिव्यू में। क्लॉज 9.3 रिव्यूज इंश्योर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिखा ना हो, ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में उसके पीछे लगी हुई हो। और अंत में एडजस्टमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी। अगर डेटा दिखाए कि ऑब्जेक्टिव ट्रैक से उतर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है रिसोर्स बढ़ाना, एक्शन प्लान रिफाइन करना, टाइमलाइन रीसेट करना यदि जस्टिफाइड हो। गोल है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ना कि एक गलत योजना से चिपके रहना। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज एंड ऑडिट इश्यूज। क्लॉज 6.2। अब देखते हैं क्लॉज 6.2 में सबसे ज्यादा मिलने वाले नॉन कन्फॉर्मिटीज और ऑडिट इश्यूज, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस कहां फिसलती हैं, ताकि हम वही गलतियां न दोहराएं। सबसे आम इशू आता है ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल न होना। बहुत सारी कंपनीज जेनेरिक स्टेटमेंट्स लिख देती हैं जैसे इंप्रूव डिलीवरी परफॉर्मेंस, रिड्यूस डिफेक्ट्स, लेकिन बिना नंबर्स, बेसलाइंस या टाइम बाउंड टारगेट्स के ना डायरेक्शन मिलता है, ना एवैल्यूएशन पॉसिबल होती है। ऑडिटर्स का सीधा सवाल होता है, कैसे पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। अगला मुद्दा है ऑब्जेक्टिव्स का QMS या पॉलिसी से जुड़ाव न होना। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रैंडम या आइसोलेटेड टारगेट सेट कर देती हैं,
जिनका कोई रिलेशन नहीं होता। क्वालिटी पॉलिसी कमिटमेंट्स से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, बिजनेस प्रायोरिटीज से जब अलाइनमेंट गायब हो जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्यूएमएस को आगे बढ़ाने की बजाय कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। एक बड़ा प्रैक्टिकल गैप दिखता है, एक्शन प्लान्स और ओनरशिप की कमी। ऑब्जेक्टिव्स फाइलों में लिख दिए जाते हैं लेकिन ओनर असाइन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय नहीं होती, रिसोर्स या टाइमलाइन नहीं बनती, फॉलो अप नहीं होती। रिजल्ट सिंपल है, ऑब्जेक्टिव्स पेपर पर टिके रहते हैं, ग्राउंड पर नहीं उतरते। अंत में बड़ा फेलियर पॉइंट है मॉनिटरिंग और रिव्यू का अभाव। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव सेट करने को ही सक्सेस मान लेती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ही नहीं करती। डेटा कलेक्ट नहीं होता, रिजल्ट्स एनालाइज नहीं होते, मिस्ड टारगेट्स एड्रेस नहीं होते, और ऑडिट में मिलता है फीडबैक जैसे ऑब्जेक्टिव्स इनइफेक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट रिव्यू डज नॉट evaluate प्रोग्रेस। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जहां क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स ने सच में चेंज क्रिएट किया। पहला एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग से। एक मशीनिंग प्लांट ने अपना क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव तय किया, 1 साल में इंटरनल डिफेक्ट्स 20% कम करना। इसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया, ऑपरेटर ट्रेनिंग और चेकलिस्ट्स लागू किए गए। रिकरिंग इश्यूज के लिए रूट कॉज एनालिसिस शुरू हुआ, कुछ महीनों में ही परिणाम दिखाई दिए। स्क्रैप और रीवर्क में नोटिसेबल रिडक्शन, और मंथ ऑन मंथ क्वालिटी के PIS स्टेडली इंप्रूव करने लगे। दूसरा एग्जाम्पल ऑटोमोटिव सप्लायर का। ऑब्जेक्टिव था ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस को 95% तक ले जाना। एक्शन स्टेप्स में शामिल थे प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करना, मटेरियल डिले के लिए एस्केलेशन चेन डिफाइन करना, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन करना। आउटकम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, डिलीवरी रिलायबिलिटी बढ़ी और कस्टमर स्कोरकार्ड्स में रेटिंग्स इंप्रूव हुई। अब सर्विस सेक्टर की तरफ आते हैं। एक सपोर्ट बेस्ड कंपनी ने डिसाइड किया 6 महीनों में कस्टमर कंप्लेंट्स 15% कम करना। प्लान सिंपल लेकिन फोकस्ड था। नए फीडबैक चैनल्स लॉन्च किए, क्विक रिस्पॉन्स सपोर्ट ग्रुप बनाया गया, कंप्लेंट डेटा एनालाइज कर प्रोसेस गैप्स फिक्स किए गए। रिजल्ट साफ था, कंप्लेंट्स कम होते गए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल्स नोटिसेबल तरीके से बढ़े। इन एग्जाम्पल्स से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस साफ निकलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट हो, प्रोग्रेस डेटा से ट्रैक हो, और ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू होते रहें, प्लानिंग में भी, मैनेजमेंट रिव्यू में भी। जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो सिर्फ QMS स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ग्राहकों का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपेटिटर्स से आगे निकलती है।